नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस के अध्याय 4 की, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, है ना। बात करते हैं दहन की। दहन मीन्स होता है जलना, है ना। कोई वस्तु जलती है तो उसे कहते हैं दहन। इसकी परिभाषा वगैरह लिख लेंगे, है ना। और ज्वाला किसे कहते हैं? कोई वस्तु या ज्वालामुखी जलता है ना, जलने के पश्चात जो ज्वाला निकलती है ना, जो किरणें निकलती है ना, उसको बोलते हैं ज्वाला। ज्वालामुखी या कोई वस्तु जलने के पश्चात जो किरणें निकलती है ना, उन किरणों को बोलते हैं ज्वाला। वैसे इनकी परिभाषा वगैरह लिख लेंगे, है ना। यह है लेक्चर 1, अध्याय 4 का लेक्चर 1 है। ठीक है, हेडिंग डाल लो। सभी विद्यार्थी नोट्स की कॉपी लेकर तैयार रहें, नोट्स भी कंप्लीट करते रहें समझने के साथ साथ, है ना। हेडिंग डालो दहन। दहन दहन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है अपन को ना। लिखो, वे पदार्थ दहन वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक प्रक्रम में दहन वे पदार्थ जो रासायनिक दहन वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रम में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है। उष्मा देता है, दहन कहलाता है। दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है, देखो भाई आगे, जिस पदार्थ का दहन होता है जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य, है ना, दाह्य कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे दहन भी कहते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं, है ना। वह दाह्य कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है? दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। लिखो आगे, इसे ईंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईंधन भी कहते हैं। यह ईंधन, आगे लिखो भाई, यह ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। गैस हो सकता है दहन वह पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रक्रम में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है। दहन क्या होता है? दहन वह पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रक्रम में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है ना। दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है? दाह्य कहलाता है ना। दाह्य को ईंधन भी कहते हैं। यह ईंधन ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, दाह्य पदार्थ।
दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ लुकस में वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं, दाह्य पदार्थ। नेक्स्ट बात करते हैं दाह्य पदार्थ की। लिखो भाई इसमें दाह्य पदार्थ वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं, वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं। वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखो भाई, जैसे मैग्नीशियम और कास्ट कोयला। जैसे मैग्नीशियम और कास्ट कोयला आदि। एक बात समझ लेते हैं इसको। दाह्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो वायु में जलते हैं। दाह्य पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ होते हैं जो वायु में जलते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कास्ट कोयला हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं? वायु में जलते हैं आदि, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो ज्वलन ताप। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ज्वलन ताप। ज्वलन ताप लिखो भाई। ज्वलन ताप में वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ न्यूनतम का मतलब होता है बहुत कम। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है। जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है। ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है ना, जलने लग जाता है। और ऊपर का मिटा लो भाई, और ऊपर की स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ऊपर का मिटा रहा हूँ। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है। जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है वो क्या कहलाता है? उसका ज्वलन ताप कहलाता है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो ज्वलनशील पदार्थ। नेक्स्ट हेडिंग डालो ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील यानी जलने वाले पदार्थ, है ना।
लिखो इसमें ज्वलनशील पदार्थ में वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप बहुत कम होता है। और जो ज्वाला के साथ ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ क्या करते हैं? आग सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो अग्निशामक यंत्र की। अग्निशामक यंत्र क्या होता है और किस काम में आता है? अग्निशामक यंत्र भाई अनेक प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरह के आग बुझाने के काम में आते हैं। अग्निशामक यानी आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसको अग्निशामक यंत्र कहते हैं, है ना। लिख लो भाई अग्निशामक यंत्र। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए उनको याद होना चाहिए। देखो अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र लिखो। अग्निशामक यंत्र आग बुझाने वाले यंत्रों को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों को अग्निशामक यंत्र कहा जाता है। अग्निशामक यंत्र कहा जाता है। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको अग्निशामक यंत्र कहा जाता है ना। ये अनेक प्रकार के होते हैं, है ना, और अनेक प्रकार की अलग अलग जो आग होती है उसको बुझाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो तीव्र दहन। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई तीव्र दहन। तीव्र का मतलब तेज, है ना, या जल्दी। दहन का मतलब जलना, है ना। ऐसे पदार्थ जो जल्दी क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं, है ना, वो कहलाते हैं तीव्र दहन। लिखो भाई तीव्र दहन, हेडिंग डाल लो तीव्र दहन। तीव्र दहन, तीव्र का मतलब जल्दी या तेज होता है, दहन का मतलब जलना होता है ना। तेजी से जलने वाले पदार्थों को तीव्र दहन कहते हैं। लिखो भाई तेजी से जलने वाले पदार्थों को तीव्र दहन कहते हैं। तेजी से जलने वाले पदार्थों को तीव्र दहन कहते हैं। तीव्र दहन कहते हैं। तेजी से जलने वाले पदार्थों को तीव्र दहन कहते हैं। जो ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है, जो
जो ऊष्मा और प्रकाश, जो ऊष्मा और प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है ना। देखो भाई, तीव्र दहन यानी तेजी से जलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको तीव्र दहन कहते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भाई। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भाई, स्वतः दहन की। स्वतः दहन की इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। स्वतः नाम से ही पता पड़ रहा है, स्वतः यानी ऑटोमेटिक, है ना, अपने आप, है ना। स्वतः दहन लिखो भाई, स्वतः दहन, स्वतः दहन अपने आप जलने वाला, है ना। परिभाषा लिखो इसकी। स्वतः दहन ऐसे पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, ऐसे पदार्थ जो बिना किसी, ऐसे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो बिना किसी, बिना किसी, ऐसे पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, ऐसे पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक जलने लग जाए, अचानक जलने लग जाए। ऐसे पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक जलने लग जाए स्वतः दहन कहलाते हैं। स्वतः दहन कहलाते हैं, कहलाते हैं। स्वतः का मतलब होता है अपने आप, है ना। स्वतः दहन ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, बिना किसी कारण के, है ना, अचानक जलने लग जाते हैं, अपने आप ही जलने लग जाते हैं, है ना, स्वतः दहन कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालो विस्फोट की, है ना। विस्फोट, विस्फोट, है ना। विस्फोट में लिखो, जब कोई पदार्थ या वस्तु, जब कोई पदार्थ या वस्तु, जब कोई पदार्थ या वस्तु, जब कोई पदार्थ या वस्तु ऊष्मा कोमा प्रकाश एवं ध्वनि के साथ फूटता है, प्रकाश एवं ध्वनि के साथ फूटता है, जब कोई पदार्थ या वस्तु, है ना, जब कोई पदार्थ या वस्तु क्या करता है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के साथ क्या करता है, फूटता है, ठीक है ना। फूटता है तो उसे विस्फोट कहते हैं, फूटता है तो उसे, तो फूटता है तो उसे विस्फोट, तो उसे विस्फोट कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। जैसे भाई उदाहरण की बात करें तो जैसे
जैसे फटाके है ना, फटाके भी विस्फोट के साथ फूटते कि नहीं फूटते, फटाके हो गए, बम हो गया, है ना। लिखो भाई, जैसे फटाके, है ना, बॉम्ब आदि। एक बार और देखते हैं इसको। विस्फोट, विस्फोट में क्या होता है, जब कोई पदार्थ या वस्तु, जब कोई पदार्थ है या वस्तु है उष्मा, प्रकाश और ध्वनि के साथ क्या करता है, तेज गति के साथ, तेज आवाज के साथ, है ना, तेज उष्मा के साथ फूटता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। विस्फोट के जैसे उदाहरण की बात करें तो फटाके हो गए, है ना, बॉम्ब हो गया आदि हो गया, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाला की। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाला। हेडिंग डालो भाई, ज्वाला। ज्वाला लिखो इसमें, जब कोई वस्तु जलने पर, जब कोई वस्तु जलने पर प्रकाश की, जब कोई वस्तु जलने पर, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु जलने पर, जब कोई वस्तु जलने पर प्रकाश की तेज, प्रकाश की, प्रकाश की तेज, जब कोई वस्तु जलने पर प्रकाश की तेज, प्रकाश की तेज किरणें निकलती हैं, किरणें निकलती है। जब कोई वस्तु जलने पर प्रकाश की तेज किरणें निकलती हैं तो उन किरणों को ज्वाला कहते हैं। तो उन किरणों को, तो उन किरणों को क्या, तो उन किरणों को क्या कहते हैं, ज्वाला। तो उन किरणों को, तो उन किरणों को ज्वाला कहते हैं। एक बार फिर देखें भाई इसको, ज्वाला को। ज्वाला, जब कोई वस्तु जलने पर, जब कोई वस्तु है वो जलने पर प्रकाश की तेज किरणें निकलती है ना, प्रकाश की क्या करती है, प्रकाश की तेज किरणें निकलती है, तो उन किरणों को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। कोई भी वस्तु हो या ज्वालामुखी हो, जलने पर उसकी जो किरणें निकलती है ना, उन किरणों को कहते हैं ज्वाला। ठीक है भाई। इसके बाद में हेडिंग डालो ईंधन। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालो ईंधन। ईंधन के बारे में सभी जानते होंगे और नाम भी सुनी रखा होगा सबने ना, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं ईंधन। देखो भाई, ईंधन घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू यानी घर, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में ऊष्मा ऊर्जा हेतु, ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा हेतु, ऊष्मा ऊर्जा हेतु। नेक्स्ट बात करते हैं ईंधन की। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में ऊष्मा ऊर्जा हेतु, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में ऊष्मा ऊर्जा हेतु काम में लिए जाने वाले, काम में, काम में लिए जाने वाले, काम में लिए जाने वाले प्रमुख स्रोत, जैसे प्रमुख
स्रोत, स्रोत है ना, प्रमुख स्रोत, जैसे ईंधन। ईंधन के बारे में देखते हैं भाई। ईंधन घरेलू एवं औद्योगिक यानी घर और फैक्ट्रियों है ना आदि क्षेत्रों में ऊष्मा ऊर्जा हेतु ऊष्मा ऊर्जा के लिए काम में लिए जाने वाले प्रमुख स्रोत, जैसे कि लकड़ी, कोयला है ना, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल है ना, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल कोमा मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल आदि पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। आदि पदार्थ ईंधन आदि पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ईंधन क्या होता है? ईंधन का उपयोग घरों में और फैक्ट्रियों में आदि क्षेत्रों में ऊष्मा ऊर्जा हेतु है ना, ऊष्मा ऊर्जा हेतु काम में लिया जाता है। जिसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से? लकड़ी हो गई, कोयला हो गई, पेट्रोल, मिट्टी का तेल है ना, आदि ईंधन कहलाते हैं। यानी आदि पदार्थों के द्वारा ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो ऊष्मीय मान। नेक्स्ट हेडिंग डालो ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान ऊष्मीय मान लिखो भाई। ऊष्मीय मान में किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के 1 किलोग्राम के किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। उसका ऊष्मीय मान कहलाती है ना। ऊष्मीय मान किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को लिखो आगे। ईंधन के ऊष्मीय मान को ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी कि के जे किलो जूल प्रति के
जी किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है ना। देखते हैं भाई उसमें मान को, है ना। उसमें मान किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के, किसी ईंधन के, ईंधन ये है ना, ईंधन के स्रोत ये है भाई, है ना। उसमें मान किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका पूर्ण दहन से प्राप्त, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उसमें मान कहलाती है। ईंधन के उसमें मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी kJ/kg मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ईंधन के दहन से प्राप्त होने वाले हानिकारक उत्पाद। ईंधन के दहन से, ईंधन के दहन यानी जलने से प्राप्त होने वाले हानिकारक उत्पाद ईंधन के दहन से प्राप्त होने वाले हानिकारक उत्पाद, जो कि लेक्चर 2 में यानी कि कल पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।